इसका शुभारंभ सत्र का मांगलिक प्रारंभ करने के लिए सूरत लिटरेरी फाउंडेशन की ओर से सभी का हार्दिक अभिवादन एवं स्वागत करता हूँ। वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थः प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। 2047 में भारत कैसा होगा उसके बारे में इस त्रिदिवसीय कार्यशाला में चर्चा होने वाली। उनकी प्रतिभा को देखकर हमको लगता था कि भारत का विकास अच्छी तरह से होना चाहिए। वो शासकीय दृष्टि से तो करेंगे, प्रशासकीय दृष्टि से उनका बहुत लाभ मिलेगा विश्व को। किसी का अटूट विश्वास है कि उसे बातें ही यहाँ हो जाए। और 2047 में भारत कैसा होगा, जिस भारत को लोग विश्वगुरु कहते थे। सोने की चिड़िया थी, था, थी, था, है क्या? प्रश्न ये है कि है क्या? था। पास्ट से सीख सकते हैं। कब? जिंदगी जाने के बाद, सब कुछ बदल जाने के बाद। आइए अब हम इस सत्र के सभी वक्ताओं का तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत करें। क्योंकि एक तरफ संस्कृत की सनातन ज्ञान परंपरा, भारत ज्ञान में रत रहने वाला, उसको भारत कहा गया, और यहाँ पे भी भारत 2047 कहा गया है। कि हम बच्चों को राष्ट्रभक्ति कैसे सिखाते, और दूसरा कि हम लोगों को अपना चारित्र निर्माण कर। Good morning and a very warm welcome to all of you. It's a nice cool morning in Surat. मजे की बात है कि सैकड़ों हिंदुओं को, नौजवानों को, कठुआ डिस्ट्रिक्ट के नौजवानों को अरेस्ट कर लिया जाता है, सैकड़ों को आनंद फानन में।
इतिहास का पुनर्लेखन केवल भारत में ही नहीं हुआ है। हम लोगों ने हिस्ट्री को इतिहास कहा, यही गलत है। It is always characters from Ramayana and Mahabharata कि जो उपदेश साथ में आता है, ताकि हम उन चीज़ों को सीख करके आगे वो गलतियां ना दोहराएं और हम अच्छे इंसान बन सकें और धार्मिक वे में प्रवेश कर सकें और धार्मिक जीवन व्यतीत करें। 3 क्रिमिनल बिल पास किए हैं। अब गवर्नमेंट इतने कानून क्यों इंट्रोड्यूस करना पड़ रहा है? बिकॉज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी और पीछे के कानूनों में बहुत खामियां हैं। मेरे सामने जब भी कोई भी कश्मीरी पंडित आता है तो मैं एक मुसलमान होने के नाते सबसे पहले तो आप लोगों से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ। क्योंकि कहीं ना कहीं जो अकाउंटेबिलिटी है वो लानी पड़ेगी। हम उस रेडिकलाइजेशन की बात करेंगे जो कि पीस के लिए एक खतरा है, ह्यूमैनिटी के लिए एक खतरा है। वो बनारस में थे 16 साल की उम्र में, जहाँ उन्होंने संस्कृत पढ़ी थी, योग किया था। For a Christian to follow what is in the Bible, if that is radicalization for this nation, it's not my problem. अगर हम सिर्फ अपने देश को छोड़ के संसार भर में देखते हैं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो आज इस्लामिक टेररिज्म है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इस बात का हुक्म दिया कि तुम दूसरों की जो इबादत गाहें और दूसरों की जो आराध है उसकी कतई तौहीन। मैं आपसे बोलता हूँ, आप मेरे सवाल का जवाब नहीं देते। मैं तो आपके साथ हूँ, बैन करिए। मैंने कहा, मेरी डिमांड है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए, सैक्रेड घोषित किया जाए, पूरे देश में एक यूनिफॉर्म कानून बने। आपके दिमाग में एम्पावर्ड क्या है और दूसरा आपके दिमाग में औरत क्या होता है? स्त्री कहिए, महिला कहिए, शक्ति कहिए, नारी कहिए, कुछ भी कहिए, बट प्लीज डू नॉट कॉल मी औरत। स्वतंत्रता, मैं जिस तरह से रहना चाहूँ इस तरह की स्वतंत्रता, मैं जिस तरह से सोचना चाहूँ इस तरह की स्वतंत्रता। एम्पावरमेंट मीन्स राइट्स गोइंग अलोंग विद रिस्पॉन्सिबिलिटीज। राजनीति सुनकर लगता है ना यानी राजनीति एक सेवा का माध्यम समझता है। चर्चा करना, संवाद करना, विमर्श करना ये हमारे संस्कारों का हिस्सा रहा। અને મારા માટે તો ઘર વાપસી જેવું જ છે। इस देश में लाखों करोड़ों ऐसे लोग हैं जो आज भी एक्सेस टू जस्टिस से वंचित हैं। कानून को रिफॉर्म करने में एब्सोल्युटली कोई फर्क नहीं। आपके पास हमेशा चॉइस रहता है, अगर आपको कुछ काम नहीं करना तो मत करो। लोगों के पास बहुत ही एक लिमिटेड समय होता है किसी के ऊपर ओपिनियन बनाने का। Saying no is a choice. You can say no. That power is with you, and that power is such a huge power. It's the power of saying no. समय बदला है और न केवल न्यूज़ चैनल्स की बाढ़ आई हुई है, बल्कि हमको क्विक स्टोरीज इन शॉर्ट्स भी मिल जाती हैं। लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी का हुआ करता था जब अपहरण एक इंडस्ट्री हुआ करती थी। कन्वर्जन स्टोरी नहीं है, बजरंग दल का आना स्टोरी है। उसको पता नहीं कि भारत की ग्राउंड रियलिटी क्या है, क्योंकि वो भारत की ग्राउंड रियलिटी में भारत में नहीं है। उसको भारत के गांव कस्बों तालुक का कहाँ से इंफॉर्मेशन होगा? You were taught by Bhagavan Narayana himself for the sake of Arjuna, the son of Pritha. You, the Bhagavad Gita. બધા ગોઠવાઈ ગયા છો।
કોઈ નથી ડરતો નથી. ये भारत माता की आह्लादित रहिए, प्रसन्न रहिए, आनंदित रहिए. एक बार जोर से भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की. वंदे वंदे वंदे. राम मंदिर की तरह जिसमें 492 साल लगे, लेकिन कृष्ण मंदिर में 492 दिन भी नहीं लगेंगे, मुझे पक्का विश्वास है. 2047 का भारत